हेलो प्यारे बच्चों, कैसे आप सब। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। तो चलो आज अपना एक नया टॉपिक स्टार्ट हम करने जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों ये इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लास 12 का चैप्टर फर्स्ट इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का ये टॉपिक है, जो कि आपके आने वाले चैप्टर्स में भी बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को आज हम बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे, अच्छे से इसको समझेंगे और देखेंगे इसकी क्या क्या इसकी प्रॉपर्टीज़ होती है और किस तरह से ये वर्क करता है। ठीक है, तो आप वीडियो बिना स्किप किए लास्ट तक देखिए और मैं आपको श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड आपको इतना अच्छे समझ में आ जाएगा कि आपको एग्जाम के टाइम इसको सिर्फ रिवीजन की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए समझते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को। ठीक है, कॉपी पेंसिल लेके बैठिए बच्चों, ताकि मैं जो आपको यहाँ पे डेफिनेशन लिखवाने जा रहा हूँ आप उनको लिख सकें। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं आज आपका अपना नया टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड्स। चलिए स्टार्ट, 3, 2, 1 स्टार्ट बच्चों। चलो इलेक्ट्रिक फील्ड। सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन। इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड is the electric field is the area or surrounding around a charge in which other charges experience its electric इफेक्ट। इस डेफिनेशन को बिल्कुल भी रटने की आपको जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ इसमें लिखा क्या है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज द एरिया और सराउंडिंग अराउंड अ चार्ज इन विच अदर चार्ज एक्सपीरियंस इट्स इलेक्ट्रिक इफेक्ट। देखिए सबसे पहली बात आपको क्या याद रखना है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक एरिया या फिर एक सराउंडिंग होगी। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड कोई एरिया होगा या फिर सराउंडिंग होगी, किसके अराउंड, एक चार्ज पार्टिकल के अराउंड। इलेक्ट्रिक फील्ड एक चार्ज पार्टिकल के अराउंड एक एरिया या फिर एक सराउंडिंग होगी, जिसमें अगर हम कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल लाकर रखते हैं तो दूसरा चार्ज पार्टिकल वहां पर इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सपीरियंस करेगा। ठीक है, देखिए दोबारा समझिए, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एक एरिया होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड एक एरिया होगा, उस इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल ला के रखते हैं तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया में अगर हम दूसरा चार्ज पार्टिकल लाकर रखेंगे तो वो चार्ज पार्टिकल क्या करेगा, इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सपीरियंस करेगा। ठीक है, याद हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड इज द एरिया, इलेक्ट्रिक फील्ड एक एरिया है या फिर सराउंडिंग है, किसके अराउंड, एक चार्ज के अराउंड। कोई एक चार्ज होगा उसके अराउंड, एक चार्ज है Q, उसके अराउंड क्या है, एक एरिया एक सराउंडिंग है, जिसमें अगर हम कोई दूसरा चार्ज लगा करते हैं Q1 तो क्या करेगा, इस इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सपीरियंस करेगा। ठीक है बच्चों, आगे समझ में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज द एरिया और सराउंडिंग अराउंड ए चार्ज पार्टिकल इन विच अदर चार्ज एक्सपीरियंस इट्स इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इलेक्ट्रिक फील्ड बार बार आपको समझा रहा हूँ, यहीं पे याद हो जाएगा आपके। ठीक है, और आप इसके साथ के साथ लिख भी लीजिए। ठीक है, कि बहुत ही ज़्यादा सिंपल लैंग्वेज है, मैंने ये लिखा हुआ है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इज द एरिया, इलेक्ट्रिक फील्ड इज द एरिया और सराउंडिंग अराउंड ए चार्ज इन विच अदर चार्ज एक्सपीरियंस इट्स इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इलेक्ट्रिक फील्ड एक एरिया होगा एक चार्ज पार्टिकल के चारों ओर, जिसमें अगर हम कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल लाकर रख देंगे तो वो क्या करेगा, उस चार्ज के इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सपीरियंस करेगा। ठीक है, आई होप कि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड अच्छे समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे चलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पर। भाई जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसमें लाइंस होगी, ठीक है, तो हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड
लाइंस के बारे में, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में। सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेफिनेशन लिखेंगे, ठीक है, बड़ी सिंपल लैंग्वेज में और प्यारी सी लैंग्वेज में। और देखिए आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की मैं डेफिनेशन लिखवाऊंगा, उस डेफिनेशन से आपके 2 क्वेश्चन क्लियर होने वाले हैं। अभी नहीं, पहले लिखवा दो तब बताऊंगा कौन कौन से 2 क्वेश्चन आपके क्लियर होने वाले हैं, ठीक है। सिर्फ डेफिनेशन आपको पढ़नी है, आपके 2 क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। चलिए लिखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेफिनेशन। एन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एन इलेक्ट्रिक field lines is an imaginary line or curve। एन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स साथ के साथ लिखते रहिए और याद भी करते रहिए। एन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स इज एन इमेजनरी लाइन। एन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज एन इमेजनरी लाइन और curve drawn through a region of space so that its tangent at any point is in the direction of the electric field vector at that point, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहाँ से निकलेगी और कहाँ को जाएंगी, मतलब प्लस से निकलेगी माइनस में जाएगी या फिर माइनस से निकलेगी प्लस में जाएगी। देखिए ये आ गया आपका प्लस क्यू, ये आ गया आपका माइनस क्यू। जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी, याद रख लिएगा, बिल्कुल याद कर लीजिएगा इसको, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी वो हमेशा प्लस से निकलेगी और माइनस में जाएगी, प्लस से निकलेगी माइनस में जाएगी, प्लस से निकलेगी माइनस में जाएगी। याद कर लो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा पॉजिटिव से निकलेगी और माइनस में एंटर करेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव से निकलकर निगेटिव में जाएगी, पॉजिटिव से निकलकर निगेटिव में जाएगी, पॉजिटिव से निकलकर निगेटिव में जाएगी, पॉजिटिव से निकली निगेटिव में एंटर हुई, पॉजिटिव से निकली निगेटिव में एंटर हुई, निगेटिव में एंटर हुई, ठीक है। अब पूछोगे भैया आप बोलने रहे थे डेफिनेशन पढ़ के 2 क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे, 2 क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। बताता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेफिनेशन पढ़िए। एन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज एन इमेजिनरी लाइन और कर्व ड्रॉ थ्रू अ रीजन ऑफ स्पेस so that its tangent at any point is in the direction of the electric field vector at that point. Electric field line is an imaginary line और कर्व, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक इमेजिनरी लाइन या फिर कर्व होगी और उस लाइन या कर्व के किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो जो टेंजेंट ड्रॉ हमने किया वो टेंजेंट उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर की डायरेक्शन को बताएगा। हमें ऐसे क्या क्या पता लग गया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से, हमने इसकी प्रॉपर्टी पता लग गई। यही तो था सेकंड क्वेश्चन आपका, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डेफिनेशन ही पता लग गई और उसकी प्रॉपर्टी पता लग गई और आपको हमें ये पता लग गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा पॉजिटिव से निकलेगा और निगेटिव में एंटर करेगा। हमें ये पता लग गया कि अगर हम किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के किसी एक पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को बता देगा। ठीक है बच्चों, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपको समझ में आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है। ठीक है, चलिए अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की कुछ प्रॉपर्टीज को देखते हैं। ठीक है, अगर आपसे पूछ लेता है व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एंड आल्सो एक्सप्लेन इट्स प्रॉपर्टी,
तो चलिए क्या लिखना है उसमें, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज हम पढ़ेंगे। मैं बताता हूँ आपको। और बच्चों प्लीज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो आपको प्रॉपर्टी बताऊंगा उनको बिल्कुल भी रटना मत, ठीक है। आपको देखते ही समझ में आ जाएगा कि इसकी प्रॉपर्टी क्या होने वाली है। तो देखिए यहाँ पर हमारा प्लस क्यू है, यहाँ पर हमारा माइनस क्यू है, ठीक है। अब हमें पता है फर्स्ट प्रॉपर्टी, हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा पॉजिटिव से निकलेगी और नेगेटिव में एंटर करेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा पॉजिटिव से निकलेगी और नेगेटिव में एंटर करेगी। पॉजिटिव से निकलेगी, नेगेटिव में एंटर करेगी, नेगेटिव में एंटर करेगी। पॉजिटिव से निकलेगी, नेगेटिव में एंटर करेगी। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्लियर होगी बच्चों। सेकंड प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के किसी भी पॉइंट पर, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के किसी भी पॉइंट पर अगर हम कोई टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के किसी भी पॉइंट पर अगर हम कोई टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वो टेंजेंट उस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को बताएगा। मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर लिया टेंजेंट, यहाँ पर बता दिया इसमें, ठीक है। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्लियर हो गई, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा पॉजिटिव से निकलकर नेगेटिव में एंटर होगा। सेकंड प्रॉपर्टी क्लियर हो गई, रटना नहीं बिल्कुल भी। सेकंड प्रॉपर्टी आपकी बिल्कुल याद हो गई, समझ में आ गई कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के किसी भी एक पॉइंट पर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वो टेंजेंट जो होगा वो उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन को बता देगा। थर्ड प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी भी एक दूसरे को किसी भी पॉइंट पर इंटरसेक्ट नहीं करेगी। कभी भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को कट नहीं करेगी। ये नहीं कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये जा रही, एक ये जा रही, ये बीच में कट कर दिया, कभी नहीं करेगी। क्योंकि अगर ऐसा कर दिया तो क्या होगा, एक पॉइंट पर दो टेंजेंट खींची जाएगी और दो टेंजेंट एक पॉइंट पर अलग अलग डायरेक्शन बताएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, जो कि बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो थर्ड प्रॉपर्टी क्लियर हो गई। थर्ड प्रॉपर्टी क्या बताई, थर्ड प्रॉपर्टी ये बताई कि कभी भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी। क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो उस पॉइंट पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट पॉइंट पर दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं और वे दो जो टेंजेंट हमने ड्रॉ करेंगे तो एक पॉइंट पर दो डायरेक्शन बताएंगे, जो कभी भी पॉसिबल नहीं है। फोर्थ बच्चों ध्यान रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये वाली, फोर्थ वाली। किसी भी कंडक्टर से कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास नहीं करेगी और इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है किसी भी कंडक्टर के अंदर वो हमेशा जीरो होगा, ठीक है। क्लियर, इलेक्ट्रिक फील्ड क्लियर, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लियर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपना इलेक्ट्रिक फील्ड के आगे चलते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमने कर लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड हमने कर लिया। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्योंकि ये आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाला है अगले चैप्टर्स में भी, ठीक है। आपको इसको ध्यान से समझ लेना और ये आपके बहुत ज़्यादा काम आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बच्चों, मैं आपको जो डेफिनेशन लिखवा रहा हूँ मैं खुद के हैंड नोट से आपको ये हैंड रिटन नोट से आपको ये डेफिनेशन लिखवा रहा हूँ। और अगर आप इन डेफिनेशंस को ध्यान से समझकर याद कर लेंगे तो आपको श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ आपका मार्क्स कहीं भी कट नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डेफिनेशन। पहले देखते हैं हम कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डेफिनेशन क्या होती है। तो इसकी डेफिनेशन होती है द इलेक्ट्रोस्टैटिक, ध्यान से समझिएगा बच्चों, द इलेक्ट्रोस्टैटिक
the electrostatic force acting per unit dielectric force, मेरे साथ साथ लिखते भी रहिए और उसको समझते भी रहिए। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्टिंग पर यूनिट टेस्टिंग पॉजिटिव चार्ज on a point in electric field is called electric field intensity, ठीक है। एंड इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल ई, ठीक है। याद रखिएगा, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्टिंग पर यूनिट टेस्टिंग पॉजिटिव चार्ज ऑन अ पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी एक पॉइंट पर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा पर यूनिट टेस्टिंग पॉजिटिव चार्ज, उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं, ठीक है। तो इसका देखिए फॉर्मूला क्या होगा, डेफिनेशन से फॉर्मूला बना लेंगे हम, इसको हम डिनोट कर रहे हैं ई से। तो ई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इंटेंसिटी ई इज इक्वल टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एफ फोर्स पर यूनिट टेस्टिंग पॉजिटिव चार्ज, जिसको हम बोलते हैं क्यू नॉट प्लस क्यू नॉट ऑन अ पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। देखिए फॉर्मूला हमारे पास आ गया है, E इज इक्वल टू एफ अपॉन प्लस क्यू नॉट। इसकी ऐसा यूनिट क्या होगी, फोर्स की ऐसा यूनिट क्या होती है, न्यूटन अपॉन क्यू। चार्ज की ऐसा यूनिट क्या होती है, कूलम सी। तो क्या आ गई, न्यूटन पर कूलम, ठीक है। डायमेंशन क्या होगा इसकी, MLT-3A-1, ठीक है। तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डेफिनेशन हमारी हो गई, फॉर्मूला हमारा हो गया, ऐसा यूनिट हमने इसकी बता दी और इसके डायमेंशन भी हमने बता दी, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की एक बार डेफिनेशन दोबारा रिपीट कर लेते हैं ताकि हमारे यहीं पर याद हो जाए और हमारा टाइम सेव हो जाए। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्टिंग पर यूनिट टेस्टिंग पॉजिटिव चार्ज ऑन अ पॉइंट इन अ इलेक्ट्रिक फील्ड is called electric field intensity and it is denoted by E, और E is equal to क्या होता है, F अपॉन प्लस क्यू नॉट। इसकी ऐसा यूनिट क्या होगी, फोर्स की ऐसा यूनिट क्या होती है, न्यूटन अपॉन चार्ज की ऐसा यूनिट क्या होती है, कूलम। तो क्या हुई, न्यूटन पर कूलम, और MLT-3A-1 क्या हुई इसका डायमेंशन फॉर्मूला, ठीक है बच्चों, क्लियर। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड हमने कर लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कर ली, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज हमने कर ली। अब हम करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, ठीक है। क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ
पॉइंट चार्ज ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये भी, क्योंकि इसमें हम यहाँ पर जो एक फॉर्मूला जनरेट करने वाले हैं वो बहुत ज़्यादा काम आएगा आपके आगे भी, ठीक है, तो उसको ध्यान से समझ लीजिएगा आप, ठीक है। चलिए बिना टाइम वेस्ट करे अपन आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, एक पॉइंट चार्ज Q है, पॉइंट चार्ज एक चार्ज है Q, ठीक है, जो कि कहाँ पर रखा है, डाई इलेक्ट्रिक मीडियन में, डाई इलेक्ट्रिक मीडियन में हमारा रखा है K में, Q। हम लेट कर लेंगे कि इससे R डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है, इससे R डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है, जो कि कितनी डिस्टेंस पर है, R डिस्टेंस पर एक पॉइंट चार्ज Q है, जो कि डाई इलेक्ट्रिक मीडियन K में रखा है, जिससे हमने लेट कर लिया R दूरी पर कोई पॉइंट P है, और उस पॉइंट P पर हमने क्या रख दिया, हमने रख दिया एक टेस्टिंग पॉजिटिव चार्ज Q0, टेस्टिंग पॉजिटिव चार्ज Q0। और हमें पता है अकॉर्डिंग टू कूलम लॉ, जब दो चार्ज R डिस्टेंस पर रखे हो तो उनके बीच में एक फोर्स एक्ट करता है, वो फोर्स क्या होता है, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू Q नॉट अपॉन R स्क्वायर। इसको हमने कर दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। अब हमको पता है, हम पढ़ चुके कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, वो होती है E इज इक्वल टू F/Q0, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, बाय इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट से हम क्या कर लेंगे, इक्वेशन फर्स्ट को हम दोबारा लिख लेंगे यहाँ पर F/Q0 की फॉर्म में, मतलब Q0 को हम F के डिवाइड में ले जाएंगे, तो F/Q0 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q अपॉन R स्क्वायर। F/Q0 क्या है, F/Q0 इज इक्वल टू E इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, दैट इज E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू Q अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। और अगर हमारा जो डाइलेक्ट्रिक मीडियन है वो एयर हो, इफ मीडियन एयर हो, तो क्या होगा, एयर के लिए 1, तो फॉर्मूला हमारा क्या आ जाएगा, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर, न्यूटन पर कूलम। वेक्टर फॉर्म में E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर इंटू R कैप। इम्पोर्टेंट बच्चों, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये, ठीक है। तो ये थी हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, ठीक है। तो चलिए एक बार मैं इसको आपको रिपीट कर देता हूँ कि हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज होती क्या है। एक चार्ज Q है जो कि डाइलेक्ट्रिक मीडियम K में रखा हुआ है, हमने लेट कर लिया इस चार्ज Q से R डिस्टेंस पर कोई पॉइंट P है, उस पॉइंट P पर हमने क्या करा, एक टेस्टिंग पॉजिटिव चार्ज Q0 रख दिया। तो क्या होगा यहाँ पर, अकॉर्डिंग टू कूलम लॉ यहाँ पर एक फोर्स एक्ट करेगा, फोर्स वर्क करेगा, तो फोर्स क्या होगा, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू Q0 अपॉन R स्क्वायर। और हमको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E इज इक्वल टू क्या होता है, F/Q0। तो हमने क्या करा, इक्वेशन फर्स्ट को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की फॉर्म में लिख लिया, F/Q0, F/Q0, या Q0 यहाँ है, इसको इसके डिवाइड में ले गए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी
एफ अपॉन क्यू नॉट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर, तो ई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये हमारा आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब अगर हमारा जो मीडियन है वो एयर है, तो एयर के लिए के क्या होता है, के की वैल्यू क्या होती है, एयर के लिए के की वैल्यू होती है 1, तो क्या होगा हमारा के इज इक्वल टू 1, तो ई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर न्यूटन पर कूलम। और अगर हम इसको किस में लिखें, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को वेक्टर फॉर्म में, तो क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर कैप। ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तो ठीक है बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड हमने कर लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उसकी प्रॉपर्टीज, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज हमारा हो गया पूरा। तो यहाँ पर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड कंप्लीट हो जाता है। बच्चों कोई भी अगर आपको दिक्कत आ रही है, अभी भी कुछ भी प्रॉब्लम है, तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं, और आप मेरे को इंस्टाग्राम या फेसबुक पे भी डीएम कर सकते हैं, मैं आपकी क्वेरी सोल्व करूँगा। ठीक है, तो चलिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, एक प्यारा सा कमेंट करके बताएं कि आपको ये टॉपिक समझ में आया है और कैसा लगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सफ़र आपकी मंजिल।